हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। सो ये लास्ट वीडियो है ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। सो इनके पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बाकी। सो देयर आर टोटल चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ये फोर्थ है दैट इज एंटरप्रेन्योर या फिर ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या होता है, ही इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो प्रोडक्शन करने के लिए हमें डिफरेंट फैक्टर्स चाहिए। तो हमने ऑलरेडी 3 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब वो सारे फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो सके, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई चाहिए। सो उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सपोज एक फार्मर है, ठीक है, तो फार्मर भी हमारा क्या हुआ, एक एंटरप्रेन्योर हुआ, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ जो कि इन सारे फैक्टर्स को, बाकी जो फैक्टर्स है उनको कोऑर्डिनेट करेगा ताकि जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से चल सके। ठीक है, तो जो भी हमारे फैक्टर्स है उनको प्लान, किस तरीके से प्लान करना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है फैक्टर्स को। ठीक है, उसके बाद अरेंज करना है, प्रोडक्शन होने के बाद उसकी मार्केटिंग कहाँ करनी है, प्लस कोई भी हम नया प्रोडक्शन कर रहे हैं तो देर इज सम रिस्क या अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होता है, तो उसको हैंडल कौन करेगा? तो ये सारे जो काम होता है वो एक एंटरप्राइज का काम होता है। ओके, सो देयर आर सम स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं एंटरप्रेन्योर के। उसमें पहला फंक्शन आता है दैट इज द फंक्शन ऑफ इनिशिएशन। ठीक है, कि प्रोडक्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करने का सबसे पहला काम है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कहाँ पे प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग कहाँ पे करनी है, ये सारे डिसीजन जो है इनिशिएट करने का जो फंक्शन है वो पहला फंक्शन होता है। Then second is the function of choice of location. ठीक है, so it is very important to decide about कि कौन सी particular place है या फिर कौन सी जहाँ पे हमारा जो भी प्रोडक्शन हमें करना है। दूसरा कि हम उसकी मार्केटिंग है, हमें एक करेक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि हम कहाँ पे मार्केटिंग करेंगे या फिर कहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसका मेन गोल क्या है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। ठीक है, सो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर लोकेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन। सो जैसे पहले ही मेंशन किया था कि जो बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उन सबको हमें किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, ये भी फंक्शन जो है हमारा, ये एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ इनोवेशन। ओके, सो फंक्शन ऑफ इनोवेशन मतलब नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना है, कोई नई मशीनरी या नए टूल्स लेके आना है जिसके वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, प्लस हमारा प्रोडक्शन जो है उसका जो कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, सो इनोवेशन जो है वो भी किसका फंक्शन होता है? वो भी एक एंटरप्रेन्योर का ही फंक्शन होता है। Then next is the function of bearing risk and uncertainty. So this is the most important function of an entrepreneur. So कोई भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस अगर करें, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर हो, ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी ऑलवेज इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सो रिस्क क्या होता है? रिस्क मतलब कोई ऐसी इवेंट्स या ऐसी अकरिंग्स जिसमें हमें कुछ प्रोबेबिलिटी पता होती है। ठीक है, कि ये अगर हम ये प्रोडक्शन प्रोसेस करने जा रहे हैं या ये काम करने वाले हैं तो उसमें 50% चांसेस है प्रॉफिट होने के, 50% चांस है लॉस होने के। सो हम कुछ प्रोबेबिलिटीज जो है वो असाइन कर सकते हैं जिन टास्क में, तो वो हो जाता है रिस्क। ठीक है, अनसर्टेनिटी क्या है? जिसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है, जिसके अकरेंस के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेस्ट इन्फेस्टेशन हो गया, कोई क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें एकदम से सडनली कोई पेस्ट इन्फेस्टेशन हो गया जिसके बारे में कोई अलर्ट या कुछ भी पहले से नहीं था, तो ये क्या हो गया? एक अनसर्टेनिटी होती है। तो चाहे रिस्क हो चाहे अनसर्टेनिटी हो, उसकी वजह से जो भी हमारा एक ऑर्गेनाइजर है या ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उनको कुछ लॉसेस होते हैं। ठीक है, सो लॉसेस बियर करने के लिए उनको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना होता है। सो फंक्शन ऑफ बियरिंग इन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, सो ये कुछ हो गए फंक्शंस। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है उसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं या दो प्राइमरी एम होते हैं। आइदर इट इज अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, कि उसने प्रॉफिट अर्न करना है इसलिए उन्होंने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट किया है। दूसरा होता है प्रमोशन ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, सो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको डिवाइड किया गया है। तो 5 जो फॉर्म्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, जो एक इंडिविजुअल जो इन प्रोप्राइटरशिप भी बोला जाता है उसको। ठीक है, दूसरा होता है पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, देन कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस एंड द लास्ट वन इज स्टेट एंटरप्राइज। तो स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के साथ। सो इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल है वो ओन कर रहा है कोई बिजनेस फर्म को।
ठीक है। सो इसके कुछ प्रोज भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। तो प्रोज क्या होंगे इसमें कि क्योंकि एक इंडिविजुअल है जो पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, तो वो पर्सनल अटेंशन लेगा, उसको वहाँ पे जो भी रिस्क है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, कोई भी वेस्टेज जो है वो उसमें अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ठीक है। हाउएवर इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हो सकते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। दूसरी चीज़, इन केस ऑफ फेलियर, तो उसमें नॉट ओनली द बिजनेस के अलावा जो भी उनके प्राइवेट एसेट्स हैं या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको भी क्लेम किया जा सकता है। सो देर आर सम एडवांटेजेस एंड देर आर सम डिसएडवांटेजेस। मेन जो पॉइंट है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है कि सिंगल इंडिविजुअल जो है वो ओन करते हैं और एंटायर रिस्क जो है दैट इज ऑन दैट सिंगल इंडिविजुअल। सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आता है पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप इज वेयर टू और मोर पर्सन दे जॉइन टुगेदर एंड दे कंट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल एंड दे आल्सो शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द अग्रीड प्रोपोर्शन। ठीक है। तो उनका जो प्रोपोर्शन है या जो शेयर होता है वो फिक्स होता है। दो या दो से ज़्यादा लोग जो है एक बिजनेस में में इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। सो इसके इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि कैपिटल अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, पर्सनल कॉन्टैक्ट जो है लोगों के वो ज़्यादा हो सकते हैं। देन क्योंकि कैपिटल अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। बट इसमें एक जो ड्रॉबैक होता है इसका, वो क्या होता है कि पार्टनरशिप में देयर इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे पार्टनरशिप में, जो भी लोग इन्वॉल्व हों, चाहे वो टू हो या टू से मोर देन टू हो, दे आर लाइबल फॉर द फर्म्स डेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल ईच हैज इन्वेस्टेड। ठीक है। तो उन्होंने जितना भी परसेंट या जितना भी शेयर उन्होंने इन्वेस्ट किया, 20% हो, 50% हो, 30% हो, इट डजेंट मैटर। बट अगर कंपनी लॉस में जाती है तो कंपनी का पूरा डेट जो है उन वो लोग वो उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके। तो कुछ फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जहाँ पे कुछ जो इंडिविजुअल्स है, 3 लोगों ने अगर वहाँ पे पार्टनरशिप की हुई है, ठीक है, उसमें से कुछ किसी का शेयर ज़्यादा है, किसी का शेयर कम होगा, ठीक है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर वो कंपनी डेट में जाएगी तो जितने भी इसके शेयर पार्टनर्स होंगे उनको इक्वली वो सारा पूरा जो डेट है उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है। सो पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे जो टुगेदर ही ज्वाइन करेंगे जो भी अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट इसका मेजर ड्रॉबैक क्या होता है, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। देन नेक्स्ट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, इट इज ओन्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं शेयर कैपिटल के लिए, और उनको जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं वो उसके लिए एंटाइटल्ड होते हैं। ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या होगा कि यहाँ पे ये बेस्ड होता है इन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितना जो भी शेयर होल्डर्स है उनका जितना शेयर है कंपनी में, सिर्फ उतने ही डेट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। कंपनी का पूरा पूरा कर्जा चुकाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जितना उनका शेयर है सिर्फ उतने ही उस शेयर के बराबर ही जो डेट है सिर्फ उसके लिए ही वो लायबल होते हैं। ठीक है। सो ये एक डिफरेंस है पार्टनरशिप में और जॉइंट स्टॉक कंपनी में, और ये इसका एक इसमें एडवांटेज भी होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट की जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो दो टाइप की होती हैं, देयर इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड देयर आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ठीक है। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए जो मिनिमम नंबर है उनको स्टार्ट करना है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अगर उनको स्टार्ट करना है एक जॉइंट स्टॉक, तो उसके लिए मिनिमम नंबर जो मेंबर्स के हैं वो होंगे 2 एंड मैक्सिमम अप टू 50 मेंबर्स उसके लिए अलाउड होते हैं। नेक्स्ट, इट डज नॉट नीड टू सबमिट, कोई भी एनुअल बैलेंस शीट जो है उनको सबमिट नहीं करनी होती, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस जो है वो प्राइवेट होता है, वो गवर्नमेंट का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज उनके जो शेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है। सो मिनिमम एटलीस्ट 2 पीपल और 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, मैक्सिमम 50 आर रिक्वायर्ड, देयर इज नो नीड टू सबमिट एनी बैलेंस शीट, एंड जो शेयर्स होंगे वो नॉन ट्रांसफरेबल होंगे। दूसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती है इनमें जो फाइनेंस का मेन सोर्स होता है वो पब्लिक जो इशू करती है शेयर्स एंड बोरोइंग्स उसके थ्रू होता है, इसीलिए इनका जो भी एनुअल बैलेंस शीट होती है उनको वो प्रेजेंट करनी होती है। दूसरे इनके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। यहाँ पे इट कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम ऑफ 7 पर्सन एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। देन द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। तो कोऑपरेटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव एक ऐसा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो वॉलेंटरीली एक साथ काम करने आते हैं। उनका जो एक पर्पस होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है। तो कोऑपरेटिव एक ऐसा एंटरप्राइज है जहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट,
जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो भी कोऑपरेटिव को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका म्यूचुअल बेनिफिट उनका मेन एम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी एम है, दैट इज टू प्रमोट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, जितने भी इसमें मेंबर्स होंगे सबका इक्वल राइट होगा, सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इसका जो मेन मोटो होता है, जो भी कोऑपरेटिव्स वर्क करते हैं, इसका जो मेन मोटो होता है दैट इज ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ठीक है, तो ये मेंबर्स का जो म्यूचुअल बेनिफिट है उसके लिए मेनली कोऑपरेटिव जो है वो इनिशिएट किया गया था। However, there are some defects या फिर कुछ जो प्रॉब्लम्स है या डिसएडवांटेजेस कॉपरेटिव्स के, वो क्या हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट सबके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं और ये कोई प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, सो देर इज लैक ऑफ इंसेंटिव एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव। सेकेंड, देर इज लैक ऑफ एनी बिजनेस लीडरशिप इन सच टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस। और इसका एक बेटर एग्जाम्पल है पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। Then जो last type of business organization है that is state enterprises. So state enterprises are owned by the government. ठीक है, तो government, जिसको भी government ownership इसकी पूरी government के हाथ में होती है, इसी को public undertaking कहते हैं या फिर state enterprises भी कहा जाता है। So state enterprises जो start किया था, इसका main objective होता है rapid economic development। ठीक है, society की या economy की कोई भी nation है उसका जो development है वो mainly इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज दैट जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इट इज शेयर्ड बाय ऑल द पीपल इन द कंट्री। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि उसका जो भी डेवलपमेंट का शेयर है वो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है, बाकी कुछ सेक्शंस है जो कि वो छूट रहा है। ठीक है, सो स्टेट एंटरप्राइजेज जो हम जब भी स्टार्ट होते हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, दूसरा कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको सारे जो लोग हैं उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो सके। ठीक है, थर्ड थिंग इज कि द स्टेट, कभी भी स्टेट एंटरप्राइज जो है दे कैन रेज ह्यूज कैपिटल कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में, यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल जो है वो रेज कर सकते हैं जो भी स्टेट एंटरप्राइजेस होते हैं वो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। तो इसके हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, देन फॉर्म्स याद रखने हैं। फॉर्म्स में कितने हैं? पहला है इंडिविजुअल, जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओन करेगा। सेकंड इज पार्टनरशिप, जहाँ पे टू और मोर देन टू पीपल और टू और मोर देन टू मेंबर्स विल जॉइन इट। देन देर इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पे मल्टीपल ओनर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। एंड देन देर इज स्टेट एंटरप्राइजेस एंड कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर, वॉलंटरीली जो लोग हैं वो ज्वाइन करते हैं। स्टेट एंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय द government. So this was the last or the fourth factor of production. And thank you.